कि शास्त्रों में जो राजा महाराजा देवलोक देव विमान आदि का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, उसको हम क्या समझें। देखिए, शास्त्रों में जो वचन लिखे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आगम सूत्र शास्त्रों को जब हम पढ़ें तो उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। वह यह कि शास्त्रों के सारे वाक्य एज इट इज़ ट्रुथ होते हो, ऐसा नहीं है। कुछ वाक्य शास्त्रों के होते हैं वृत्तांत वचन। वृत्तांत यानी वे घटनाक्रम को निर्देशित करते हैं, जैसे तेणम कालेणम तेणम समेणम रायगे नामम नहरे होत्था। उस काल उस समय में राजगिरी नामक नगरी थी, वो इतनी लंबी थी, इतनी चौड़ी थी, इतने उसके अंदर में घर बने हुए थे, महल बने हुए थे। ये सब वृत्तांत है। ये कोई एज इट इज़ राइट हो जरूरी नहीं है। जैसे अकबर पूछे कि आज हमारी नगरी के अंदर में कौओं की संख्या कितनी है, तो बीरबल कितनी भी संख्या बता देता है और फिर कहता है कि आप गिन लो हुजूर। अब अकबर के मैं गिनने तो कहाँ जाऊँगा, गिन भी नहीं सकता। लेकिन अगर कम ज़्यादा हुए तो कि कम ज़्यादा हुए तो कुछ बाहर चले गए होंगे, कुछ नए आ गए होंगे। तो ये कुछ वृत्तांत वचन होते हैं। शास्त्रों में कुछ वचन होते हैं जो परंपरा वचन होते हैं, परंपरा से जो लिखे जा रहे हैं, जो कहे जा रहे हैं। जैसे कि गुरु के पास कोई जाता है तो 3 बार परिक्रमा करता है। अब ये परंपरा है, जब भी कोई गुरु के पास जाएगा तो अपना माथा झुकाएगा, वंदन नमस्कार करेगा। तो ये जो उल्लेख मिलता है वो परंपरागत उल्लेख मिलता है। कुछ वचन शास्त्रों के मिलते हैं जो होते हैं प्रमाण वचन, जहाँ लिखने वाला स्वयं लिखता है कि ऐसा मैं कहता हूँ तिब्बे में, जैसा मैंने सुना है वैसा मैं कहता हूँ तिब्बे में। वो प्रमाण वचन होते हैं। और कुछ वचन होते हैं जो आप्त वचन होते हैं। आप्त वचन का मतलब जो तीर्थंकरों से मुख से निकले और एज इट इज लिखे गए, जिनमें कोई फेर बदल नहीं की गई, जैसे समयम गोयम माँ पमाय, ये आप्त वाक्य। असंख्यम जीवियम माँ पमाय, आहा सुहम देवाणुपिया माँ परिबंधम करे है, ये सब आप्त वचन है। तो कुछ सूत्र ऐसे हैं जो कि आप्त वाक्य है, जिसको कभी बदला नहीं गया, और उन आप्त सूत्रों में सारा सार है। एक एक सूत्र ऐसा है कि जिसमें पूरा जिनवाड़े का संदेश छुपा हुआ है। लेकिन पढ़ने से पहले हमें इतना विवेक जगाना होगा कि हम इन वचनों को किस भांति ले। सारी बातें एज इट इज नहीं होती है, एज इट इज नहीं ली जाती है। बातों के पीछे क्या कहा जा रहा है उसको समझना होता है, ठीक है ना। कैसे, जैसे कि आप किसी स्थान पर गए, आपको बहुत अच्छा लगा और आपने आकर के जो व्याख्या लिखी, अब आपकी व्याख्या के अंदर कई बातें बड़ी उपमा में थी। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि लोग उस उपमा को एज इट इज लेंगे, तो एज इट इज नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। तो वाक्यों को कहने के अपने अपने तरीके होते हैं। तो शास्त्र जब पढ़ना हो, सूत्र जब पढ़ना हो, तो हमें ये जानना चाहिए कि कुछ वाक्य प्रमाण वाक्य होंगे, कुछ आप्त वाक्य होंगे, कुछ वृत्तांतात्मक कथन होंगे, जैसे उनके इतने बेटे थे, उनकी इतनी बेटियां थी, इतनी रानियां थी, ये सब वृत्तांत है, घटनाक्रम का वर्णन है। कुछ परंपरा वाक्य भी होते हैं। जय हो।